स्मृति ग्रंथ में आरिका गणनी आरिका ज्ञानवती माता जी का लेख अपूरणीय क्षति। वर्तमान समय में मनुष्य का शारीरिक बल दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। कई बार खाकर भी शरीर में शक्ति एवं स्फूर्ति नहीं आती। यह क्षीणता स्वमय आ रही है। कुछ तो श्रावक प्रमादवश शरीर के दास बने हुए हैं, किंतु हीन सहनन के कारण कठिन तपश्चर्या की भावना होते हुए भी साधु तीव्र गर्मी सर्दी को झेल नहीं सकते। यदि शरीर सहनन से अधिक काम लिया जाता है तो धर्म ध्यान में बाधा उपस्थित हो जाती है। अब से 25-50 वर्ष पूर्व पहले के और अब के सहनन में बड़ा परिवर्तन आ गया है। ऐसी परिस्थिति में भी साधु यथाशक्ति तपश्चर्या कर रहे हैं। उन्हीं में से थे महान तपस्वी, उपसर्ग विजयी, प्रगाढ़ विद्वान, बाल ब्रह्मचारी, प्रातस्मरणीय, विश्ववंद्य आचार्य शिरोमणि महावीर कीर्ति जी महाराज, जिनकी उम्र 61 वर्ष की होते हुए भी नौजवान के समान स्फूर्ति थी। वे अद्वितीय गुणों के भंडार थे। उनका असामयिक निधन दिगंबर जैन समाज के लिए महान शोक का विषय है। जैन धर्म में संलेखना का बड़ा महत्व बतलाया है। जीवन भर की साधना का फल अंत समय में परिणामों पर अवलंबित रहता है और समाधि को सुधारने के लिए यावत जीवन पुरुषार्थ किया जाता है, क्योंकि समाधि के समय कई प्रकार की शारीरिक मानसिक विकलताएं उपस्थित हो जाती है। कई प्रकार के तूफान आते हैं जिनका निवारण पूर्वाभ्यास एवं साधु समागम से किया जा सकता है। यदि समाधि के समय में धर्मात्माओं का सानिध्य मिल जाता है तो समाधि सुधर सकती है, अन्यथा अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प पूर्वक मरण होकर दुर्गति में भ्रमण करना पड़ता है। स्वर्गीय आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज जी को समाधिरत साधु या श्रावक की वैयावृत्ति करने की तीव्र रुचि थी। यही कारण था कि आप परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज के अंतिम चातुर्मास में खानिया जयपुर में उनके निकट आ गए एवं अंतिम समय तक उनकी शुश्रूषा करते रहे। उन्हीं दिनों में हमें भी आपके निकट सहवास में लगभग 6 माह रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन दिनों में संगस्थ साधु एवं श्रावकों को न्याय, व्याकरण, सिद्धांत आदि ग्रंथों का अध्ययन कराते थे। उनमें से अष्टसहस्री, राजवार्तिक, अनगार धर्मामृत, शब्दार्णव, चंद्रिका आदि ग्रंथों के अध्ययन में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त हुआ। वे अध्ययन कराते हुए कई अनुभव भी बताते रहते थे। प्रकरण आने पर शिष्यों का मनोबल बढ़ाने के लिए हमेशा कहा करते थे कि पठितव्यम खलु पठितव्यम अग्रे अग्रे पष्टम भविष्यति। आज उन्हीं की देन है कि मुझे जैसी अल्पज्ञ को अष्टसहस्री जैसे न्याय के महान एवं क्लिष्टतम ग्रंथ का हिंदी अनुवाद करने का साहस एवं शक्ति प्राप्त हो सकी। महावीर कीर्ति महाराज के पास से इन्हें सीखी, पढ़ी और उसका अनुवाद किया। ज्ञान उन्हीं दिनों लगभग 6 माह तक अध्ययन क्रम चलता रहा, किंतु विशाल ग्रंथ एवं अनेक विषय होने से सबका अध्ययन पूर्ण नहीं हो पाया, क्योंकि चातुर्मास उपरांत आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज का गिरनार यात्रार्थ विहार होने से आपका समागम नहीं रहा। मन में बड़ा दुख हुआ कि इन अपूर्व विषयों का अध्ययन कौन कराएगा। तब आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज ने बड़े प्रेम से कहा कि जिनवानी का विनय करते हुए शुद्ध भक्ति आदि पूर्वक गुरु का स्मरण करके भगवान के समक्ष बैठकर अध्ययन अध्यापन करने से स्वमेव ज्ञान का स्वयं वृद्धिगत होता है। भगवान के सामने बैठ के आप भगवान का गुरु का स्मरण करके और अध्ययन करो, दूसरों को कराओ तो ज्ञान बढ़ता है। भगवान के समक्ष बैठने से असत्य भाषण का विशेष भय रहता है एवं भगवान की कृपा प्रसाद से क्लिष्ट विषय सरल बन जाते हैं। आचार्य श्री के आशीर्वाद से यह सिद्धि प्रत्यक्ष में प्राप्त हुई। इस व्यावर नगर में 13 वर्ष पूर्व ब्रह्मचारी राजमल जी, वर्तमान मुनि श्री अजित सागर जी, शुल्लिका जिनमती जी, वर्तमान आरिका जिनमती जी आदि को अनेक अपठित एवं अपूर्ण
पठित ग्रंथों का अध्ययन गुरु प्रसाद से बल से ही कराया गया। गुरुओं से कृपा प्रसाद से तो संसार समुद्र पार किया जा सकता है। कहा भी है, ग्रंथार्थ तो गुरु परंपराया यथावत श्रुतावर्यार्ध भय भीरुतया विनेयान ये ग्राह्यन्त्य भय नीति बलेन सूत्रम रत्नत्रय प्रणयिनो गुरुव स्मृततान। ग्रंथ एवं उनके अर्थों को गुरु परंपरा गुरु मुख से यथावत पढ़कर एवं अवधारित करके जो साधु भव समुद्र से भयभीत है तथा निश्चय और व्यवहार रूप दोनों नयों का अवलंबन लेकर अनेक अपने शिष्यों को सूत्रादि ग्रंथ पढ़ाते हैं, उन रत्नत्रयधारी आचार्य परमेश्वरियों का हम स्तवन करते हैं। गुरु परंपरा से समझे बिना विपर्यास भी हो जाता है। बिना गुरु के आधार के पूर्वापर संबंध समझे बिना यथावत समझ में नहीं आता। जिन्हें एक शब्द का भी विपर्यास होने से अनंत संसार में परिभ्रमण का भय है और जो गुरु स्वयं रत्नत्रय से पवित्र होते हैं वे ही सच्चे हितकारी होते हैं। आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज में सभी गुण विद्यमान थे। अन्य विषयों में तो आप निपुण थे ही, साथ ही मंत्र तंत्र ज्योतिष निमित्त आयुर्वेद आदि का भी अच्छा ज्ञान था। आप एक विशिष्ट तपस्वी साधु थे। वर्तमान त्यागियों में आप सर्वोपरि थे। आपके जीवन में असाधारण विशेषताएं रही। आपकी सभी क्रियाओं में बड़ी सतर्कता एवं सावधानी रहती थी। देव शास्त्र गुरु के महान विनयी थे। प्रमाद तो आपको छू तक नहीं सकता था। स्वाध्याय करते समय यदि कमरे के नीचे हाथ लग जाता तो हाथ धोकर ग्रंथों को स्पर्श करते। कहते थे कि जिनवानी और क्या बैठे हैं सब इसी टाइप से वो बच जाए तो वो ज़्यादा होशियार हों। देव शास्त्र गुरु के महान विनयी थे। प्रमाद तो आपको छू तक नहीं सका था। स्वाध्याय करते समय यदि कमर के नीचे हाथ लग जाता तो हाथ धोकर ग्रंथों को स्पर्श करते। कहते थे कि जिनवानी सर्वज्ञ तुल्य है, सूर्य सदृश है। जिनवानी भगवान के समान आदरणीय है। जिनवानी के विनय से ही केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसी कारण उन दिनों आपने यादगार रूप में जिनमती माताजी को आत्मानुशासन कंठस्थ करने को कहा। पूज्य आचार्य श्री के वचनों से बड़ा आत्मिक बल मिलता था। आपके वचनों में बड़ी सिद्धि थी। शिष्यों पर अनुग्रह निग्रह में आप अत्यंत निपुण थे। यदि कारण था कि आप एक विशाल संघ के अधिक नायक बने। आप शिष्यों के सुख दुख का तो पूरा ध्यान रखते ही थे, साथ ही ज्ञानार्जन की भी उचित व्यवस्था स्वयं करते थे। आपका जीवन एक ग्रंथ रूप था। किसी भी वीतराग साधु की समाधि होने पर खेद तो होता ही है, किंतु आप जैसे महान सूर्य का अस्त हो जाना अधिक दुखप्रद प्रतीत होता है। क्या कोई ऐसी माता है जो ऐसे नर रत्नों को जन्म देकर आचार्य श्री की पूर्ति कर सके? विद्वान पंडित होकर त्याग मार्ग में लगने के उदाहरण बहुत कम दृष्टिगत होते हैं। उसमें कई कारण हैं। कोई तो शोक क्षेम करने में लगे रहते हैं, कोई ज्ञान में गर्विष्ठ होकर अपने को ही सर्वज्ञ समझने लग जाते हैं, कोई शक्तिहीनता का प्रमाद में से त्याग मार्ग में अक्सर अग्रसर नहीं होते। वर्तमान में विद्वान होकर साधु बनने वालों में से स्वयं आचार्य श्री सुधर्म सागर जी महाराज, आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज एवं आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ज्ञात होते हैं। धनिकों में त्यागी बनने का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण बम्बई के चौधरी मोतीलाल जी, जोरी मोतीलाल जी, धर्म घासीराम जी पूनमचंद ने प्रस्तुत किया, जो कि वर्तमान में आचार्य कल्पश्री शुद्ध सागर जी महाराज के संग में पूज्य श्री सुबुद्धि सागर जी मुनि राज के नाम से विख्यात थे। इस दुष्कर काल में जैनेश्वरी दीक्षा को अंगीकार कर कठिन तपस्या को धारण करने वाले विरले ही महापुरुष है, जो कि स्वयं नग्न दिगंबर वीतराग मुद्रा धारण कर साक्षात मोक्ष का मार्ग बतला रहे हैं। आज आचार्य श्री हमारे समक्ष नहीं है,
किंतु उनका आदर्श हमारे सम्मुख है, जिससे प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन को पवित्र एवं उज्जवल बना सकता है। उनकी अमिट देन इस पृथ्वी मंडल पर चिरकाल तक रहकर उनके नाम को अमर बनाए रहेंगी। शत शत हार्दिक श्रद्धांजलि। आरिका रत्न ज्ञानमती माता जी। मतलब ज्ञानमती जी को शास्त्र अजीत मंजिल अजीत सागर जी महाराज राजमहल जी पंडित जी राजमहल